सोनारी धरती है जठे। स्वागत है दोस्तों आपका जयपुर, द पिंक सिटी, द सिटी ऑफ राजपूत, रॉयल कल्चर और वाइब्रेंट कलर्स। जी हाँ, ये वही शहर है जहाँ राजपूतों की शान, शाही महलों की विरासत और राजस्थान की रंग बिरंगी परंपरा आज भी जिंदा है। दोस्तों, आज हम पहुंचे राजस्थान के खूबसूरत से शहर जयपुर में। तो चेक इन हो चुका है हमारा और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे होटल के रूम टूर से। तो भाई होटल में चेक इन करते ही पहले तो ये मिला हमें ड्राई फ्रूट से भरा हुआ एक बॉक्स, कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर उसके बाद हमें मिला है ये प्रिंगल्स और इनका सिस्टम भी अच्छा है। और यहाँ पे है मिनी फ्रिज एंड सी सब है यहाँ पे। देखो कोक है, चॉकलेट्स हैं, ये भी कोक है, ये वो जो है जो हम नहीं पीते, तो ठीक है। ये देखो भाई सब कुछ है। सो एक्चुअली होगा भी क्यों नहीं, 5 स्टार है तो उनको उस हिसाब से सारा सब अरेंजमेंट एंड बेनिफिट्स देने पड़ेंगे और उसके रिटर्न में इनको 5 स्टार रेटिंग भी मिलती है। सो अच्छा है यार। बाकी यार ये भी बहुत अच्छा उन्होंने क्लोजेट दिया हुआ है, सो इट्स नाइस। और वो सही तरीके से दिया है। वॉशरूम भी देख ही लेते हैं यार। सो ये वॉशरूम हो गया, ठीक है। और बाथटब भी दिया है यार अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो सही है। ये फटाफट कुछ खाते पीते हैं और फिर निकलेंगे। सो ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना और अभी हम जयपुर में, ये देखो अभी जाने वाले हैं वहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह क्लिक करेंगे, वीडियोस वगैरह लेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। कुछ लगेगा तो शॉपिंग के लिए तो डेफिनेटली अब जयपुर आए हैं तो जयपुर की कुछ स्पेशलिटी चीज़ें भी लेंगे। सो थोड़ी देर में निकलेंगे, 1-1.5 घंटे से। और लेकिन मौसम यार एकदम खतरनाक हो रहा है, ये देखो। सो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। खमा गनीसा, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की शान जयपुर यानी पिंक सिटी में। जयपुर सिर्फ एक सिटी नहीं बल्कि राजस्थान की कल्चर, ट्रेडिशन और रियल हिस्ट्री की पहचान है। जयपुर की पहचान सिर्फ फोर्ट, पैलेसेस से नहीं बल्कि यहाँ के कलरफुल ट्रेडिशनल क्लॉथ, ज्वेलरी, फोक म्यूजिक, डांस और राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी से भी। तो हमने अपनी आइटिनरीज स्टार्ट की एक ऐतिहासिक स्पॉट जिसे पन्ना मीना का कुंड कहा जाता है। तो दोस्तों, इस कुंड का कंस्ट्रक्शन 16वीं सेंचुरी के आसपास माना जाता है और पुराने टाइम में ये फोटोग्राफी स्पॉट नहीं था बल्कि पानी कलेक्ट करने और लोकल कम्युनिटी के यूज के लिए बनाया गया था। सो हियर वी आर एट द पन्ना मीना कुंड और हम जा रहे हैं अंबर फोर्ट। इसके बीच में पड़ा है हमें पन्ना मीना का फोर्ट, तो यहाँ पे भी हम एक खोल लिया और देख रहे हैं। तो उस समय फोन तो होते नहीं थे, तो लोग उस टाइम सोशल गैदरिंग करने के लिए कॉमन पॉइंट पे मिलते थे जहां बैठ के बातें करना और सोशल गैदरिंग करना। सो इट्स अ यूनिक थिंग। ज्योमेट्रिक स्टेयरकेस डिजाइन इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 4 तरफ से स्टेयर्स नीचे कुंड की तरफ जाती है और ऊपर से देखने पर पूरा डिजाइन ऑलमोस्ट मैथमेटिकल पैटर्न जैसा लगता है। सो इसका कंस्ट्रक्शन मुझे लगता है मैथमेटिकल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बनाया गया है। पन्ना मीना के कुंड के बाद अब हम पहुंच रहे हैं जयपुर की सबसे फेमस रॉयल अट्रैक्शन में से एक, आमेर फोर्ट। दोस्तों, आमेर फोर्ट जयपुर के आमेर एरिया में अरावरी हिल्स के बीच में बना हुआ एक मैग्निफिसेंट फोर्ट है और इसका कंस्ट्रक्शन राजा मान सिंह फर्स्ट ने 16वीं सेंचुरी के एंड में करवाना स्टार्ट किया था और बाद में मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट और अदर रूलर्स ने इस कॉम्प्लेक्स को एक्सपेंड किया।
आमिर फोर्ट को खूबसूरत बनाती है ये लेक और इसमें बना हुआ गार्डन। दोस्तों, इस फोर्ट की एक एक चीज बहुत मजबूती और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाई गई हो, चाहे वो दरवाजे हो, बिल्डिंग हो या ये लॉक। और इस एरिया को कचहरी कहा जाता था, जहां पे राजा के सारे एम्प्लॉय, सारे अकाउंटेंट्स बैठा करते थे और सभी उनकी नजर में रहा करते थे। और इस पूरे एरिया को दीवाने खास का टाइटल दिया गया है। और खास इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को मिरर में देख सकते हैं। फोर्ट का एक फेमस अट्रैक्शन है शीश महल यानी मिरर पैलेस। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइनी मिरर्स पीसेस का ब्यूटीफुल वर्क किया गया है। मतलब एक छोटी सी कैंडल जलने पे पूरा महल लाइट से भर जाता था। और राजा ने इसको बेसिकली ठंड के टाइम के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक छोटी सी आग जलाने पे इसमें मिरर्स की वजह से काफी गर्माहट आ जाती थी। और एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊं, यहाँ पे कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे बोल बच्चन, बाजीराव मस्तानी, वीर, मुगले आजम और जोधा अकबर। दोस्तों, आमिर फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं था, ये राजपूत रूलर्स के रॉयल रेजिडेंस भी था। यहाँ रॉयल फैमिली के लिविंग एरियाज, ऑडियंस हॉल, गार्डन और प्राइवेट स्पेस भी था। और यह है गणेश पोल, फोर्ट के मोस्ट ब्यूटीफुल गेटवे में से एक। इसका कलरफुल डेकोरेशन और डिटेल्ड आर्टवर्क राजपूत आर्किटेक्चर की रिचनेस को शो करता है। हमारे अंदर आने के बाद काफी बारिश आ गई है। यहाँ से निकल के हम पहुंचेंगे सिटी पैलेस और हवा महल। तो अब हम पहुंच गए हैं जयपुर के हार्ट सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस का कंस्ट्रक्शन महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर सिटी एस्टेब्लिश करने के बाद शुरू करवाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को प्लान सिटी के रूप में डेवलप किया था और सिटी पैलेस को रॉयल रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया था। यहाँ कलरफुल डेकोरेशन, डिटेल पेंटिंग, मार्बल वर्क और रॉयल कोर्ट यार्ड देखने को भी मिलता है। और बाद के रूलर्स ने भी इस कॉम्प्लेक्स में कई बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऐड किए। इसी वजह से आज सिटी पैलेस एक सिंगल बिल्डिंग नहीं, बल्कि पैलेसेस, कोर्टयार्ड, गार्डन्स, गेटवे और म्यूजियम का ह्यूज कॉम्प्लेक्स है। और सिटी पैलेस के आर्किटेक्चर में राजपूत, मुगल और यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और ये वो हॉल है जहाँ पे राजा अपने लोगों के साथ चर्चाएं करते थे, सभा करते थे। किसी विषय में यदि चर्चा करनी होती थी तो यहाँ पे उनका पूरा डिस्कशन हुआ करता था। और सिटी पैलेस में भी कई हिंदी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे भूल भुलैया का सीक्वल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ और महाराजा, और भी कई पिक्चरों के यहाँ पे शूटिंग हुई है। अब सिटी पैलेस के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हवा महल है, तो अब हम वहां विजिट करने वाले हैं। हवा महल का कंस्ट्रक्शन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इसका जो डिजाइन बनाया था वो उस्ताद लालचंद जी ने बनाया था। बेसिकली इसको बनाने के दो रीजन थे। पहला रीजन, उस समय जब गर्मियां होती थी तो यहाँ से हवा डायरेक्टली पास हो सके। दूसरा, उस समय की जो रानियां थी, लेडीजें थी, उनको बाहर आने की अनुमति नहीं थी, तो वो यहाँ के खिड़कियों से पूरा रोड का नजारा ले सकते थे। और हवा महल का डिजाइन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग पिक्चर्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी रोड है। ये देखो, तो सारे पैलेसेस और हवा महल विजिट करने के बाद हमने किए थोड़ी सी लोकल स्ट्रीट से शॉपिंग। These are basically 3 kurti and 3 stalls. So we bought this for you.
शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए लाख के कंगन बनवाने के लिए, जो है जयपुर राजस्थान की एक स्पेशलिटी। तो जब यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली ये बनवाना तो बनता है। सो इसी की पूरी प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड कर ली कि कैसे ये बना रहे हैं। Jal Mahal was built by Maharaja Madhav Singh first as a royal retreat, and later it was beautifully renovated by Maharaja Madhav Singh II. जल महल, जिसका मतलब है वाटर पैलेस, जयपुर की मान सागर लेक के बीच बना हुआ है। इसकी फाउंडेशन 1699 के अराउंड रखी गई थी और बाद में 18th सेंचुरी में इसका रेनोवेशन हुआ। जल महल पानी पर फ्लोटिंग पैलेस जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में इसकी 5 में से 4 फ्लोर पानी के अंदर है। जल महल को मेनली महाराजा के रॉयल रिट्रीट और हंटिंग लॉज के रूप में बनाया गया था। यहाँ रॉयल्स रिलैक्स करते, गैदरिंग करते और हंटिंग ट्रिप्स के दौरान स्टे करते। तो आज की आइटिनरी हुई पूरी। सुबह से निकले हम काफी देर से घूम रहे हैं, कभी जाएंगे रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। Good. Like it. Like that's nice. You are liking Indian food. Yeah. सो यहाँ जयपुर का भी हुआ आज का दिन ख़त्म और अभी है हमारी शाम की ट्रेन। शाम की नहीं, एक्चुअली रात की है, 10:50 की। सो यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश में पहुँचेंगे सुबह 10-12 बजे के आसपास। 13 आवर्स की जर्नी है। सो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। स्पेशली जो हवा महल है, हवा महल तो क्या है, वो तो एक बिल्डिंग है, लेकिन जो आसपास का मार्केट है जो हमने एक्सप्लोर किया, चीज़ें देखी, तो काफ़ी मज़ा आया उसमें। सो अभी निकलेंगे, फिर पैकिंग वैकिंग करके निकलते हैं, फिर मिलते हैं कल ऋषिकेश में। और ऋषिकेश तो यार ऑब्वियसली यार फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट जगह है। सो पूरा वहाँ पर शांति मिलेगी। सो मज़ा आने वाला है ऋषिकेश में। तो वो टी शर्ट पहन लेंगे, 3-13 घंटे का सफ़र है, ऐसे तो जा नहीं सकते। तो फिर मिलते हैं अब कल ऋषिकेश में। तब तक बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। हरी जरा रग